दोस्तों कुछ लोग लाइफ में इतना कैसे अचीव कर लेते हैं जबकि दूसरे कोशिश करने के बाद भी इतना नहीं कर पाते। क्या इसका कारण ग्रिट है? तो आइए आज सुनते हैं ग्रिट बुक की समरी हिंदी में। तो व्हाट इज़ अ ग्रिट? दोस्तों ग्रिट का मतलब है परसिवरेंस, यानी लगातार किसी काम को करते रहने की हिम्मत। जितने भी अचीवर्स होते हैं उनमें ज़बरदस्त ग्रिट होती है। वे कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते और लगातार अपने काम को परफेक्ट करते रहते हैं। वे कभी भी अपने काम से संतुष्ट नहीं होते। वे ज़िंदगी में हर हाल में अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं और इसके लिए उनमें पेन, सफरिंग, फेलियर और फ्रस्ट्रेशन को झेलने की अदम्य ताकत और हिम्मत होती है। इसलिए आप भी अपने अंदर ग्रिट पैदा कीजिए, तभी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल कर पाओगे और एवरेज लोगों से ऊपर उठ पाओगे। पॉइंट 2, टैलेंट वर्सेस एफर्ट। बहुत से लोगों का मानना है कि जो लोग सफल होते हैं उनमें कोई ना कोई टैलेंट होता है। साथ ही वे सोचते हैं कि उनमें कोई भी टैलेंट नहीं है, इसलिए शायद वे कभी सफल नहीं हो सकते। लेकिन राइटर कहती हैं कि ऐसा नहीं है। जब तक कोई व्यक्ति एफर्ट या कोशिश नहीं करता तब तक उसका टैलेंट किसी काम का नहीं। बहुत से लोगों में राइटर बनने का टैलेंट होता है या एक्टिंग स्किल होती है, लेकिन वे किसी मजबूरी के कारण उस टैलेंट पर काम नहीं करते और इस वजह से वे सफल नहीं होते। सारी ज़िंदगी वे किसी ऑफिस में कोई जॉब करते रह जाते हैं। वहीं दूसरी ओर क्लास में फेल होने वाले स्टूडेंट आगे चलकर काफ़ी सफल एंटरप्रेन्योर और पॉलिटिशियन बन जाते हैं। उनमें कोई खास टैलेंट भी नहीं होता, लेकिन वे एफर्ट करते हैं। लगातार असफल होने से पहले से ही पता लग जाता है कि असफलता का दर्द क्या होता है और वे उस दर्द से अब घबराते नहीं हैं। इसलिए ऐसे लोग बिना टैलेंट के और बिना डिग्री के भी ज़िंदगी में बहुत सफल हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों टैलेंट ही सब कुछ नहीं है, एफर्ट भी बहुत कुछ है। वैसे भी टैलेंट मिट्टी से ढका हीरा होता है, अगर उस पर लगी मिट्टी ना हटाई जाए तो वह कभी नहीं चमकेगा। इसलिए अपने टैलेंट को पहचानिए और फिर उस पर कुछ एफर्ट लगाइए, आप ज़रूर सफल हो जाओगे। वर्सेस स्किल। टैलेंट के बिना भी कोई सक्सेसफुल हो सकता है। राइटर कहती हैं कि टैलेंट तो नेचुरल होता है, लेकिन स्किल ऐसी चीज़ है जिसे कोई भी आदमी सीख सकता है। मान लीजिए आप में कार चलाने का टैलेंट नहीं है, लेकिन आप कार ड्राइविंग का कोर्स कर लेते हैं तो आप कार चलाना सीख जाएंगे। इसी तरह अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता और उसकी पढ़ाई करें तो उसके एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो इस तरह अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हो तो उसे सीख सकते हैं, लगातार उस पर काम करके। स्किल सीखने में टाइम लगता है, इसलिए यह ना सोचें कि आप कुछ ही समय में कोई स्किल सीख सकते हैं। पॉइंट 4, ग्रिट गोल्स। ज़िंदगी में ग्रिटी गोल्स बनाना चाहिए, मतलब कोई बड़ा गोल्स जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। लेकिन ऐसे गोल को हासिल करने के लिए आपको एफर्ट और टाइम दोनों देना पड़ेगा। आपके अंदर फेलियर को झेलने की ताकत पैदा करनी पड़ेगी। बिना फेल हुए कुछ भी नहीं मिलता। आपने देखा होगा कुछ लोग बचपन से ही रेहड़ी पर सब्जी बेचते हैं और बेचते बेचते वहीं बूढ़े हो जाते हैं। उनकी सारी ज़िंदगी वहीं बीत जाती है क्योंकि उनका छोटा सा गोल होता है। वे सिर्फ यही सोचते हैं कि आज कितनी सब्जी बेच पाएंगे। लेकिन अगर वे ग्रिड वाले बड़े गोल्स बनाएं तो उनकी ज़िंदगी बदल सकती है। जैसे अपनी सेविंग्स इकट्ठा करके कोई रेस्टोरेंट लगा सकते हैं, उसके बाद कोई बिजनेस या स्टार्टअप। इसमें सालों लगेंगे, घंटा भी लगेंगे, लेकिन बुढ़ापे में ऐसा आदमी बेहद सक्सेसफुल होगा और रिच भी। वो हमेशा सब्जी वाला ही नहीं होगा। इसी तरह आजकल बहुत से ग्रिटी लोग जॉब के साथ साथ ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू कर रहे हैं, जिनमें सबसे अच्छा मॉडल ब्लॉग है। ब्लॉग्स को ग्रो होने में आज की डेट में 2-3 साल लग ही जाते हैं, लेकिन जिनमें ग्रिट नहीं है वे 6 महीने में से छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वे फेल हो गए हैं। लेकिन ऐसे लोगों को अपने अंदर ग्रिट लानी होगी। फेल होने पर भी लगातार लगे रहना होगा। सोचिए 5 साल बाद उनकी लाइफ कितनी बदल जाएगी। उसके बाद उन्हें मरते दम तक कुछ ही नहीं करना पड़ेगा। ब्लॉग अपने आप ही कमाई करके उन्हें देता रहेगा। तो इस तरह छोटे गोल मत बनाइए, बल्कि ग्रिट से भरे गोल बनाइए। पॉइंट 5, द 4 क्वालिटीज़ ऑफ अ ग्रिटी पर्सन। ग्रिट से भरे आदमी के 4 गुण होने हैं। पॉइंट 1, वे पैशन से भरे होते हैं। उन्हें अपने काम में इंटरेस्ट होता है और उसे वे पूरे मन से करते हैं। वे उसमें डूब ही जाते हैं, उन्हें दिन और रात का भी होश नहीं रहता और यह सब करके उन्हें कोई थकान भी नहीं होती। पॉइंट 2, वे प्रैक्टिस करते रहते हैं और उनका जो भी टैलेंट होता है वे उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं, और वह भी बिना रिवॉर्ड के। जैसे हैरी पॉटर लिखने वाले J.K. रॉलिंग की 45 साल तक कोई किताब नहीं छपी थी, लेकिन तब तक वे कुछ ना कुछ लिखते ही रही थी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एकदम से इतनी अच्छी किताब लिख दी है, बल्कि उन्होंने सालों तक अपने टैलेंट पर मेहनत की थी। इसलिए अगर आप में कोई टैलेंट है तो उसकी प्रैक्टिस करते रहें, चाहे कोई उसकी कदर करे या नहीं। पॉइंट 3, ऐसे लोगों को लाइफ में कोई पर्पज़ होता है। जैसे वे अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके पहले अपनी गरीबी मिटाना चाहते हैं, फिर परिवार की हेल्प करना चाहते हैं और फिर समाज के लिए चैरिटी करना चाहते हैं। यही पर्पज़ उन्हें अपने काम में लगाए रखता है। पॉइंट 4, ऐसे लोग हमेशा होप से भरे होते हैं। कितनी भी मुश्किल आ जाए लेकिन वे निराश नहीं होते। उन्हें पता होता है कि एफर्ट करते रहने से मुश्किल कभी ना कभी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको ग्रिट बुक की समरी सुनकर अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।